गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल SN चिकर्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं और कोशिश रहती है कि ऐसी वीडियो आपके सामने पेश की जाए जो आपके काम आए। तो मैं आज की वीडियो में क्लास 11th की हिंदी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। उन प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक सॉन्ग मैं आपके सामने पेश करूंगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो जो बातें उसमें कही गई हैं उसे आप ध्यान दें, सॉन्ग सुने, देखें वो बात क्या है, सॉन्ग क्या है। सूरज की ही किरणों से दिवस आगाज है करता, ये चैनल नम्रता के साथ कुछ फरियाद है करता। कर दे सब्सक्राइब और लाइक अपने हाथों से, कर दे सब्सक्राइब और लाइक अपने हाथों से। सलामत हो तेरा जीवन दुआ ईश्वर से मैं करता, सलामत हो तेरा जीवन दुआ ईश्वर से मैं करता। इन्हीं सब शब्दों के साथ आइए आज का सेशन शुरू होता है। शुरू करते हैं आज का बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, आप देखें बहुविकल्पी प्रश्न। भारत माता, जो आपका पाठ 9 अभ्यास है, उसमें से जवाहरलाल नेहरू जिसको भारत माता को लिखे हैं, अब उनके बारे में या उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से आप देखें और इसका जवाब दें। पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे किया करते थे। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। पहला ऑप्शन है सुबह सभी लोगों से, दूसरा ऑप्शन है जलसों में आने वाले लोगों से, और तीसरा ऑप्शन है दुकान पर लोगों से। तो इस तरीके से अब आप बताएं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहला, दूसरा या तीसरा। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे और 1 मिनट से ज़्यादा समय न लें और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करें, पता चले कि कितना आप तैयार हैं या तैयारी अभी कितनी आपकी बाकी है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। भारत माता की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। पहला ऑप्शन सुबह सभी लोगों से, दूसरा जलसों में आने वाले लोगों से, तीसरा दुकान पर लोगों से। तो जाहिर सी बात है दुकान पर लोगों से गलत होगा, तीसरा ऑप्शन ये हो नहीं सकता। सुबह सभी लोगों से ये भी ऑप्शन ठीक नहीं बैठ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, जलसों में आने वाले लोगों से। जब उनके जलसे होते थे, जब वो प्रोग्राम करते थे, कहीं मीटिंग करते थे, तो उस मीटिंग में जो लोग भी आते थे उन सभी लोगों से ये अपनी बात करते थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किस नारे के साथ होता था। जब जलसे में जाते थे तो जो जलसा देखने आते थे, जलसा में जो लोग काम करने वाले थे, उन लोगों के द्वारा एक नारा बोला जाता था, एक अभिवादन किया जाता था। तो वो कौन सा नारा, कौन सा अभिवादन था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, पहला है ऑप्शन कि स्वराज हमारा अधिकार है, दूसरा है कि भारत माता की जय, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू की जय। तो इन 3 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन सही है या दूसरा या फिर तीसरा ऑप्शन। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किस नारे के साथ होता था, इसका आंसर आपको बताना है। उम्मीद है आप इसका आंसर कर लिए होंगे। जवाहरलाल नेहरू का जब स्वागत होता था तो बोला जाता था भारत माता की जय, मीन्स दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न देखें, नेहरू जी के अनुसार देश के सभी लोग क्या थे? नेहरू जी के अनुसार देश के सभी लोग क्या थे? पहला ऑप्शन भारत माता के बेटे, दूसरा ऑप्शन भारत माता के अंश और तीसरा ऑप्शन भारत के भाग्य विधाता। तो आप बताएं, इस पाठ को आप पढ़े हैं और उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही करेंगे। पहला ऑप्शन भारत माता के बेटे, भारत माता के अंश या फिर भारत के भाग्य विधाता। तो नेहरू जी के अनुसार देश के सभी लोग भारत माता के अंश कहे जाते थे, भारत माता के अंश थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू जी की नई खोज क्या थी? नेहरू जी की नई खोज क्या थी? पहला ऑप्शन है भारत में एकीकृत, दूसरा ऑप्शन है भारत के हर हिस्से को जोड़ना और तीसरा ऑप्शन है भारत में एकता अखंडता का मंत्र फूंकना। इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप बताएं कि ये तीन ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। हाँ, तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। चौथे वाले प्रश्न का आंसर, नेहरू जी की नई खोज क्या थी? भारत में एकीकृत, भारत के हर हिस्से को जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है भारत में एकता अखंडता का मंत्र फूंकना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, मीन्स तीसरा, भारत में एकता अखंडता का मंत्र फूंकना नेहरू जी का परम कर्तव्य था, या उन्होंने ये काम पूरे देश में चल करके हर भारतवासी से, हर लोगों से ये बात कहते थे कि हमारा भारत अखंड है और अखंड रहेगा, ये बात हमेशा कहा करते थे। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? जो किसान थे सामान्य रूप से वो भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? पहला ऑप्शन भारत पूरी धरती है, दूसरा ऑप्शन देश के बड़े नेता से, तीसरा ऑप्शन अच्छी खेतीबाड़ी से। मीन्स किसान भारत माता का अर्थ क्या लेते थे, उनको क्या समझ में आता था? आप इसका आंसर बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन, अच्छा किसान है इस वजह से आपने खेतीबाड़ी को चूज किया है, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ होगा, इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा वाला। कौन सा? दूसरा वाला, देश के बड़े नेता से। मीन्स किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ लेते थे देश के बड़े नेता से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जुज का अर्थ है। अगला प्रश्न है, जुज का अर्थ है। पहला ऑप्शन खंड, दूसरा ऑप्शन एकता और तीसरा ऑप्शन अखंडता। तो आप बताएं, जुज जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? खंड होगा, एकता होगा, अखंडता होगा? पहला ऑप्शन, चलिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मीन्स खंड होता है, जुज का अर्थ खंड होगा या फिर भाग होगा। आइए नेहरू जी, अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू जी का जन्म कब हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ डेट ही नहीं है, डेट के साथ साथ सन भी है, ईयर भी है, तो ईयर में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इस वजह से ध्यान से इसका आंसर लगाइएगा। आइए देखते हैं नेहरू जी का जन्म कब हुआ, बताएं। 14 नवंबर 1889, 14 सितंबर 1889 और तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1880। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। 14 नवंबर तो लगभग सब लोग कर लिए होंगे और 14 नवंबर से उनके ईयर्स को भी बताया जा सकता है, मीन्स इसका आंसर होगा पहला 14 नवंबर 1889। क्योंकि यहाँ 14 सितंबर डेट जरूर है लेकिन सितंबर यहाँ लगा हुआ है तो वहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है?
चिल्ड्रंस डे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल दिवस किसके जन्म दिन पे मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू जी की उच्च शिक्षा कहाँ हुई? नेहरू जी अपनी ऊंची शिक्षा मीन्स ऊंचे स्तर की जो क्लास थी उसको लेने के लिए वो कहाँ गए थे, कहाँ से उन्होंने शिक्षा लिया था? तो पहला ऑप्शन है हैरो व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय से वह उच्च शिक्षा ग्रहण किए थे, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो आप अपना आंसर बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। दूसरा नहीं, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। तो जाहिर सी बात है कि आंसर इसका पहला होगा, हैरो व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो यह 8वां प्रश्न रहा, नेहरू जी की उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? हैरो व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। तो इस तरीके से 8 प्रश्नों का संकलन ये रहा। अब इसके आगे फिर आपको कुछ और प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आइए उन प्रश्नों को भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, नेहरू जी के अनुसार भारत के संस्थापक हैं? नेहरू जी के अनुसार भारत के संस्थापक हैं। पहला ऑप्शन है राजा दशरथ के पुत्र भरत, दूसरा ऑप्शन है भरत के पुत्र भरत, तीसरा ऑप्शन है मेनका दुष्यंत के पुत्र भरत। अब इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? वही इसके संस्थापक हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके जानने के बहुत किंवदंतियां हैं, लेकिन जो नेहरू जी जानते थे या नेहरू जी के अनुसार जो बात हुई है उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन राजा दशरथ के पुत्र भरत, वही भरत जो रामचंद्र जी को जंगल में जाने के बाद रामचंद्र जी के खड़ाओं को लेकर के सिंहासन पर रखते हैं और शासन करते हैं, लेकिन खुद उस सिंहासन को नहीं संभालते हैं। क्या वो भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, या फिर भरत के पुत्र भरत, या फिर मेनका दुष्यंत के पुत्र भरत? मेनका दुष्यंत की कहानी आप जानते होंगे, तो ऑप्शन बताएं कौन सा सही होगा। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा, और पहला ऑप्शन आपका मानना है कि सही है, तो ये पहला वाला गलत है, वो भारत नहीं है। नेहरू जी के अनुसार हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा किस भरत के नाम पर? वो भरत है मेनका और दुष्यंत के पुत्र भरत। मेनका और दुष्यंत के पुत्र जो भरत थे उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू आईएनसी के अध्यक्ष कब बनाए गए? आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को कब बनाया गया था? पहला ऑप्शन है कराची में 1929 को, दूसरा ऑप्शन है लाहौर में 1929 को, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता में 1930 ईस्वी को। किस समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वो ईयर क्या था और वो जगह क्या थी? तो आपको बताना है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आ गया होगा, बताएंगे। इसका सही आंसर होगा पहला नहीं है, सही आंसर इसका है दूसरा ऑप्शन लाहौर 1929। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी ने विश्व शांति और खाली जगह है के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अब इसमें जो खाली जगह है इसमें आपको ये 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिट करना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेहरू जी ने विश्व शांति और खाली जगह के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अब उस खाली जगह पे क्या आएगा? शांति आएगा, या फिर अहिंसा आएगा, या फिर पंचशील आएगा? ऑप्शन क्या होगा?
अहिंसा नहीं, गांधी जी के हिसाब से आपने सोच लिया कि अहिंसा सही है, जबकि अहिंसा गलत है। विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के घर का क्या नाम था? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू जी के घर का क्या नाम था? देखिए इनके घर का भी नाम था इनके घर का भी एक नाम था। पहला ऑप्शन है नेहरू हाउस, दूसरा ऑप्शन है प्रहलाद भवन और तीसरा ऑप्शन है आनंद भवन। इन तीनों में से उनके घर का क्या नाम था? कौन सा ऑप्शन फर्स्ट है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई? नेहरू हाउस नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? आनंद भवन। तो जो नेहरू जी का हाउस था, जवाहरलाल नेहरू का घर था, उस घर का नाम है आनंद भवन। आज भी आनंद भवन उसी तरह से खड़ा है। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में है। आनंद भवन कहाँ है? इलाहाबाद में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू जी पाश्चात्य देशों एवं प्रगति के बारे में प्रवचन देते थे क्योंकि पहला ऑप्शन, उनके जैसे भारतवासी भी जीवन यापन करें। दूसरा ऑप्शन, भारतवासियों की ललक और आकांक्षा को बढ़ाना उनका उद्देश्य था या उनकी आकांक्षा बढ़े। या फिर तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मीन्स दो ही ऑप्शन है। उन दो ऑप्शन में से आप बताएं कि दोनों में से कौन सही होगा, या फिर उपर्युक्त सभी सही होगा या फिर दूसरा या पहला सही होगा। जब नेहरू जी पाश्चात्य देशों, पश्चिमी देशों में पहुंचते थे और तो वहां प्रगति के बारे में प्रवचन देते थे। कारण इसका था, पाश्चात्य देशों प्रगति के बारे में बताते कहाँ पे? अपने यहाँ आकर के बताते। जब जलसा लगता था तो अपने यहाँ के लोगों को बताते थे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कहते थे कि उनके जैसे भारतवासी भी जीवन यापन करें। उनके जैसे मतलब जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, पाश्चात्य जो देश में जिस तरह से लोग विकसित है, विकास किए हुए हैं, उसी तरीके से भारतवासी भी विकास करें। और दूसरा ऑप्शन है भारतवासियों की ललक और आकांक्षा को बढ़ाना उनका उद्देश्य था, कि इनकी ललक हो, इनके उद्देश्य अच्छे हों, आगे बढ़े और आकांक्षाएं इनकी ऊंची हों, इनके बारे में उनका मतलब इसको बढ़ाना उनका उद्देश्य था। तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन मीन्स उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसके आगे 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? अब आप इसको बताएं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है 1963 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1964 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 1966 ईस्वी। आप बताएं किस सन में, किस ईस्वी में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, यूं कहें तो 1963 सही मान लिया जाए। 1963 या 1964 को सही माना जाए या 1966 को? जल्दी बताएं। चलिए आपका आंसर आ गया होगा। मैं अपना आंसर दे रहा हूं, मैच करें क्या जो मेरा आंसर है वही आपका भी आंसर है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इस तरीके से ये 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 30 की मंदी का भारत पर क्या असर पड़ा? प्रश्न है सन 30 की मंदी का भारत पर क्या असर पड़ा? पहला ऑप्शन है लोग महंगाई के चपेट में आकर मरने लगे। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णतः राजकोष खाली हो गए और तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है। सन 30 की मंदी, मंदी शब्द से ही कंफर्म है कि मंदी शब्द से ही कंफर्म है कि उस समय कितनी परेशानियां रही होंगी। और उस मंदी का ध्यान यदि रखा जाए तो लगभग दोनों ऑप्शन आप अपने आप से ही देखिए, दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। लोग महंगाई की चपेट में आकर
मरने लगे थे और द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्णतः राजकोष खाली हो गए थे। तो इन दोनों में से कौन सा सही है या फिर दोनों सही है? चलिए, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर है दोनों सही है, तो ये निश्चित रूप से मैं भी इसी को सही करूंगा। मीन्स दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आइए अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, आप इसे देखें। नेहरू जी के पिता का क्या नाम था? बहुत आसान सवाल है ये। नेहरू जी के पिता का क्या नाम था? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पता होगा। पहला ऑप्शन है सोतीलाल, दूसरा ऑप्शन है जवाहिर पंडित और तीसरा ऑप्शन है पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, बहुत अच्छी बात। तो ये आपका तीसरा वाला आंसर सही है, पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू जी के पिता का नाम, नेहरू जी से मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने 16 प्रश्नों का संकलन किया और आगे भी मैं करता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।